तो ना भारी पड़ जाता है। इतना कुछ नहीं है जितना सर ने बोला, पर ये बात जरूर है कि सामान्य परिवार से मोटे संसाधनों के साथ में आए हुए बच्चे भी बड़े बड़े अचीवमेंट अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जरूरी है विश्वास कि मैं कर सकता हूँ। आमतौर पे बच्चे वहीं पे मात खा जाते हैं जब वो देखते हैं कि ये कंपटीशन, ये बच्चे आए हुए हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, इसके साथ में पढ़ने वाले थे, तो एकदम उनका साहस खत्म हो जाता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कैसे ट्रेनिंग है। पर ऐसा कभी नहीं होता। हर एक बच्चे के अंदर एक पोटेंशियल होता है, बस उसको पहचानना जरूरी है, भूलना कभी नहीं है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। इसका मतलब है हर एक बच्चे में दिव्य बनने की शक्ति होती है। मतलब यही है, कोई भी कुछ भी अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। बच्चे ने जब गया था पढ़ाई करने तो बड़ा घबराया हुआ था कि पता नहीं क्या होगा। मैंने उसको बोला भाई साहब कंसिस्टेंसी, लगातार करते रहो, छोड़ो नहीं। उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार ऐसा लगा कि नहीं होगा, क्या होगा, और उस समय साहस बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। विश्वास सबसे पहला आधार स्तंभ। मैं कर सकता हूं, हर दिन आपको याद दिलाओ कि मैं कर सकता हूं। किसी भी दिन अपने आप को छोटा मत महसूस होने दो। हर दिन कुछ न कुछ आते हैं आपके सामने, इस तरह की चीजें आती है जो आपको डीमोटिवेट करती है कि नहीं यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पर ऐसा नहीं होता। जब आप विश्वास को बनाए रखते हो तो अचीवमेंट होता ही रहता है। तो विश्वास, कंसिस्टेंसी और भगवान पे विश्वास, सब होता है। बच्चे ने मेहनत करके आईआईटी कानपुर में पीएस ज्वाइन किया है अभी। ऑल इंडिया इसका 3300 कुछ रैंक जेई एडवांस में आया था जनरल कैटेगरी, और जेई मेंस में इसका 2500 रैंक आया था। और आप कॉम्पिटिशन का लेवल देखिए, 99.84 परसेंटाइल पे ये रैंक है। समझ रहे हैं? तो लगे रहो, अचीवमेंट पॉसिबल है। चाहे आप इंजीनियरिंग में जाओ, मेडिकल में जाओ, यूपीएससी में जाओ, या सर की तरह एम्पायर और बच्चे बच्चे तैयार करने की फैक्ट्री तैयार करो। पर कम से कम एक गोल लेके चलो, उस पर विश्वास रखो, तो विश्वास से सब कुछ होता है। गुड विशेष टू ऑल ऑफ यू। क्या मैं अच्छी स्कूल मिली। मैं प्रिंसिपल साहब और स्कूल के स्टाफ को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चे को अच्छा प्रिपेयर किया, अच्छी ट्रेनिंग दी, अच्छा तैयार किया, ताकि ये रैंक हासिल हो सके। ये जो यहाँ बच्चे आते हैं उनको अच्छा ट्रेनिंग मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा तैयार करते हैं, फिर ये मंजिल हासिल होती है। तो मैं उनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबकी मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने हमारा मनोबल बढ़ाया और हमें ये अवसर दिया कि आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं। थैंक यू। Thanks, Thomas Reddy. It has been a wonderful year this year. I just want to say one thing. There was this one advice I had taken from my elder brother. He said, to achieve anything, you just need to follow one simple step. Everything that you want to achieve is simple but not easy. I repeat, it is simple but not easy. You just have to focus on whatever you want to do. You just have to put the consistency, put the hard work in, and you will definitely get the result. If not now, then again sometime in the next year or the year following. Thank you and have a nice day.
दुर्भाग्यवश माता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, इतनी कि कम्प्लीटली बेड रेस्ट। ये वो बेटी है जो आज मेरिट में आई है, मगर उसका एक दूसरा रूप है जो आज मैं गुरु के रूप में उजागर करना चाहता हूँ। सवेरे 4 बजे उठ के घर का सारा काम करके माँ भगवान को दवा दे करके उनके लिए नाश्ता खाना सब करके फिर स्कूल आना और फिर वापस घर जाके माँ भगवान की सेवा करना। इनको ये जो आज खड़े हैं ना यार, मैं इनके सामने कह रहा हूँ, ये जो आज खड़े हैं ना यार, ये पता नहीं कौन सी देवी दुर्गा के रूप में, माँ अम्बे के रूप में इनके जीवन में आई है, जिन्होंने इसको एक नया जीवन दिया। अपनी माता को, अपने पिता, इस विषय पर आप बच्चों, ये सीखने की बात है। ताली तो मैंने कुछ बोला और आपने एक पल में बजा दी। कितने लंबे समय तक त्याग, तपस्या, बलिदान और रूटीन वर्क, ऐसे में भी जो डॉक्टर साहब ने, भानु सर ने अभी बोला कि विश्वास, एवरी सोल हैज द पोटेंशियलिटी टू बी डिवाइन, ये डिवाइन सोल का एक जीता जागता उदाहरण है। इस बच्ची ने इतनी कम उम्र के अंदर इतने सदमे, इतनी तकलीफें झेली है कि मैं आज गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इसके विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ। इस बारे में मैं मम्मी से ज़रूर चाहूँगा कि वो अपनी बिटिया के बारे में ये बताएं ताकि दूसरी बेटियाँ सीख सकें। रियल में मेरी बेटी बहुत अच्छी है। ऐसी बेटियाँ सबको मिलनी चाहिए। मैं पैरालाइज हो गई थी, उसके बाद मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ठीक होंगी। एनी टाइम, हर समय, मतलब कुछ भी होता कि आपको कहीं भी टेंशन करना, हम अपना करेंगे। मतलब कि मेरे को बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं बात भी नहीं कर पाती थी। फिर भी मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची एनी टाइम मेरे साथ खड़े रहते थे कि मम्मी आप टेंशन मत लो। इस बदौलत में स्कूल के टीचर्स ने सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि तेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो मम्मी को मत बोलना, हम अपना करेंगे, हमारे पास आना। कभी भी मेरी बच्ची के लिए मतलब जब ये स्कूल पेरेंट्स अटेंड, मतलब इनको नॉलेज में नहीं रहना स्कूल का अटेंड करना, मैं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ इसकी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करती थी। तब टीचर ने ये बोला मम्मी के पास कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए कि तेरी मम्मी को टेंशन होगा, वो ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। इससे अच्छा तो हमको बोलना, तेरे को कभी भी क्लास, मतलब चलती क्लास में भी तो आ सकती है हमारे पास। तो इस बच्ची ने घर की पढ़ाई के साथ घर का, मतलब मेरा ध्यान भी रखा और घर का काम भी करती थी और आज भी बहुत ध्यान रखती है मेरा। ऐसी बेटियाँ सबको मिलनी चाहिए। आज रेंबो में मेरी बच्ची और मेरा बच्चा स्टार्टिंग से इस स्कूल में है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई, हमको स्कूल आने की भी ज़रूरत नहीं है। सभी टीचर्स एनी टाइम खड़े रहते थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बच्ची को जहाँ भी प्रॉब्लम होगी हम अपना आप देखेंगे। और ये बच्ची जब भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टीचर्स के पास लेके जाती थी, हाथों हाथ उसकी कोई भी सॉल्यूशन से निकाल लेते थे। कभी भी हमको कहीं नहीं लगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी या मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, नहीं। ट्यूशन तक भी इस बच्ची ने कभी नहीं किया कि जब स्कूल में मेरे को इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो मेरे को कोचिंग की कहाँ ज़रूरत है। जब भी सर बोलते हैं कि तेरे को प्रॉब्लम हो, मैं हमारे पास कभी भी आ जा तू बिना बोले, और सर हमेशा इसके लिए तैयार रहते थे। कभी भी इसने कोचिंग नहीं की और कुछ भी प्रॉब्लम हुई सर एनी टाइम तैयार थे। ऑल टीचर्स इसके लिए हमेशा सपोर्ट रहे हैं, कभी भी कोई तरह की इसको प्रॉब्लम नहीं आई है। इस स्कूल, मतलब क्या बोलूँ मैं, बोलने के लिए शब्द भी नहीं है मेरे पास। थैंक यू। Feeling very overwhelmed right now, but I'm very grateful for all the support I have gathered here from everyone. I'm so grateful for all the teachers, my well-wishers, my parents, and everyone. Right now, they have always supported in my all highs and lows in my life. And when I feel so low that I'm not able to score that much marks in my first phase, but they supported me. They give my notebooks for evaluation, and then they just supported, and that supported always me that you will score better. We know you from the bottom that you will score, and we know you very well. And I'm really grateful that they always supported in my journey, and I'm right now here receiving this award. I'm really very grateful. Thank you so much, sir. थैंक यू सर। रविंद्र सर वैसे तो मेरे क्लासमेट हैं।
साथ में पढ़े थे। हेलो, माही को जब इस स्कूल में लाया जाता था उसका बड़ा भाई कक्षा नहीं करता था और वंडरलैंड करीब करीब तैयार हो चुका था, तो सर ने उस पर अनाउंस किया था कि भाई कौन वंडरलैंड के लिए आएगा। तब मैंने माही के लिए बोला कि ये आपकी स्टूडेंट है, वो इसके बड़े पापा अंकल संभालो इसको। तो ये फर्स्ट स्टूडेंट वंडरलैंड की है और आज इसकी ये जर्नी यहाँ पर, अभी तो आगे और भी है इसकी जर्नी, लेकिन यहाँ तक कि इसकी जर्नी के लिए बहुत सारे इसको सपोर्ट मिला सर से, रवियर सर से, और मोस्टली 12th में दिलीप सर, संदीप सर और गोविंद सर, राहुल सर, राजीव सर, इतना सपोर्ट किया। जब इसके लिए 12th का रिजल्ट आया तो 89% ही आए थे रिजल्ट में, तो बहुत ही थोड़ा सा इसको लगा कि बहुत दुख हुआ कि नंबर कम आया। दिलीप सर ने बोला घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, वापिस रीवैल्यूएशन करेंगे, बढ़ जाएंगे नंबर, मुझे पता है कि तू कर सकती है। रीवैल्यूएशन में इसके मार्क्स आए और ये मेरिट को अचीव किया इसने। बहुत सपोर्ट है। मतलब आप सुन लो कि आप अगर स्कूल में आ गए हो तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा परिवार ही है, टीचर्स का, सर का, सभी का। थैंक यू। रेनबो सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने मुझे अपनी लाइफ में अचीव करा है। पिछले मेरे 3 साल काफ़ी डाउनफॉल मिला, बट इस साल मैंने काफ़ी अपना बेस्ट देके कुछ ना कुछ अचीव करा। ये ट्रॉफी मेरे अकेले की नहीं है, इसमें बहुत सारे जनों का हाथ है, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, माई मामी जी एंड मामा। एंड आज 2 दिन में मेरे लाइफ के सबसे ज़्यादा खुश हूँ माई मदर एंड फादर। आई नो वो यहाँ पर नहीं है, बट कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं। ये ट्रॉफी ये आपके नाम डेडिकेटेड है। थैंक यू। Mentors and by the management. Memories never fade.